हमारी पहली कैटेगरी के किसान भाई वे हैं जो कि मेट्रो सिटीज के पास में रहते हैं। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर वे शहर आते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर। फिर अगर आप बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कानपुर, लखनऊ। हमारी तीसरी कैटेगरी के किसान के बारे में बात कर लेते। इस कैटेगरी में ज्यादातर किसान भाई वे हैं जो कि जिला स्तरीय लेवल पर रहते हैं या फिर जो जिले रहते हैं उनके पास में। अगर आप शहरों के पास में रहते हैं तो आप देश के करोड़ों किसान भाइयों से ज्यादा अवसर लेकर बैठे हैं। और इसके बाद भी अगर आप गेहूं, सरसों, सोयाबीन, धान इन फसलों की खेती करते हैं तो आप महीने के लाखों रुपए कमाने के इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिरकार हम किन फसलों की खेती करें। तो शहरों के पास में रहने वाले किसान भाइयों को किन फसलों की खेती करना चाहिए, इस पर आज YouTube पर पहली बार कोई बात कर रहा है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि शहरों के पास में रहने वाले किसान भाइयों को आखिरकार किन फसलों की खेती करना चाहिए। हम इस वीडियो में तीन तरह के किसान भाइयों के बारे में बात करेंगे। हमारी पहली कैटेगरी के किसान भाई वे हैं जो कि मेट्रो सिटीज के पास में रहते हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, नोएडा, गुड़गांव। कुछ इस तरह की मेट्रो सिटीज के पास में रहते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इस कैटेगरी के किसान भाइयों को किन फसलों की खेती करना चाहिए। फिर हम जानेंगे उन दो कैटेगरी के किसान भाइयों की कि उन्हें किस तरह की फसलों की खेती करना चाहिए। तो मेट्रो सिटीज के पास में रहने वाले किसान भाइयों को विदेशी सब्जियों की खेती करना चाहिए जिन्हें एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। तो एक्सोटिक वेजिटेबल्स में ब्रोकली की फसल आती है, केल की फसल आती है, पाक चोई की फसल आती है, जुकुनी आती है, चेरी टमाटो आता है, मशरूम आता है, फ्रेंच बीन्स आता है। कुछ इस तरह की विदेशी सब्जियां आती है। इनकी खेती मेट्रो सिटीज के पास में रहने वाले किसान भाइयों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन विदेशी सब्जियों का आपको भाव भी मेट्रो सिटीज में ही मिलेगा और डिमांड भी आपको मेट्रो सिटीज में ही देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए ब्रोकली का जो मंडी थोक भाव है वह मेट्रो सिटीज में 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो कुछ इस तरह का जाता है। जब मैं पुणे में रहता था तब मैंने ब्रोकली का एक पीस 100 रुपए का मंगाया था। आज से 3 से 4 साल पहले की यह बात है। यानी कि अगर आप 1 एकड़ में ब्रोकली की फसल लगाते और उससे आपको उत्पादन 36 क्विंटल के आसपास होता है और आपको मंडी भाव 100 रुपए किलो ही मिलता है, तो भी आप 1 एकड़ में ब्रोकली की फसल से 3,60,000 तक की कमाई कर लेंगे, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। इसमें जो हमारा खर्चा है वह ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार आता है। यानी कि 3 लाख रुपए तो फिर भी आपके प्रॉफिट के बचते हैं 3 महीनों के, यानी कि महीने के 1 लाख रुपए। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में जिन भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स की जानकारी दी है, जिनके नाम बताए, इन सभी फसलों का आपको भाव कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा भाव मिलता है और इनकी डिमांड भी मेट्रो सिटीज में ही रहती है। साथ ही साथ अगर आप इन फसलों को ऑर्गेनिक में उगाते तो आपको इनका भाव और भी ज्यादा मिलेगा। हमारी जो यह सामान्य फसलें आती है जैसे कि टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनको भी अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाते तो आपको जो सामान्य भाव रहता है उसकी तुलना में मेट्रो सिटीज में 2 से 3 गुना मिलेगा। जैसे कि अगर आप ऑर्गेनिक फूल गोभी उगाते और उसका सामान्य भाव 10 रुपए किलो है तो ऑर्गेनिक में आपको भाव 20 या 30 रुपए किलो के आसपास भी देखने को मिल सकता है। पर अगर आप नॉर्मल सिटीज के पास में रहते हैं तो आपको यह भाव ऑर्गेनिक में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, चाहे आप रासायनिक उगाए या ऑर्गेनिक उगाए, दोनों का भाव आपको समान ही मिलेगा। पर मेट्रो सिटीज में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक अगर आप सब्जियां उगाते तो आपको सामान्य सब्जियों से ज्यादा भाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई मेट्रो सिटीज के पास में रहते वे 2 से 3 मल्टियों में जाकर बात कर ले और उन्हें फ्रेश सब्जियों की डिलीवरी करें तो भी आपको काफी अच्छी कमाई होगी। अगर आप मेट्रो सिटीज के पास में रहते तो आपको हल्का फुल्का बिजनेस करते भी आना चाहिए। इसलिए मेट्रो सिटीज के पास में रहने वाले किसान भाइयों को विदेशी सब्जियां लगाना चाहिए। अगर सामान्य सब्जी लगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक में लगाना चाहिए और
3 से 4 सोसाइटी में बात कर ले और वहां पर होम डिलीवरी करे और उन्हें ताजी सब्जियां दे। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के किसान भाई की कि इन्हें किन फसलों की खेती करना चाहिए। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर वे शहर आते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर। फिर अगर आप बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कानपुर, लखनऊ। और अगर हम बिहार की बात करें तो पटना। इस तरह के जो शहर है जो कि टीयर 1 सिटीज के अंदर आते हैं, इन किसान भाइयों को एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती करना चाहिए, पर पहले पता कर लेना चाहिए कि इनका मार्केट है या नहीं। साथ ही साथ इन किसान भाइयों को जितनी भी हमारी सब्जी वर्गीय फसलें, इनकी खेती जरूर करना चाहिए। तो जो हमारी सेकेंड कैटेगरी के अंदर किसान भाई, इन्हें एक्सोटिक वेजिटेबल्स की फसल करना है, लेकिन पहले पता करना है कि इनका मार्केट है या नहीं। साथ ही साथ इन्हें सारी ही सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना है। सब्जी वर्गीय फसलों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, कुछ इस तरह की फसलें आती है। साथ ही साथ इन किसान भाइयों को पॉली हाउस जरूर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? तो देखिए, कई बार गर्मी के सीजन में जो टमाटर रहता है उसकी सप्लाई काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब ऐसे में अगर आप पॉली हाउस लगाकर टमाटर उगाते हैं पॉली हाउस के अंदर, और फिर मार्केट में आपका जो टमाटर है वह काफी अच्छे भाव में बिकेगा। तो इन किसान भाइयों को जो कि टीयर 1 सिटीज के पास में रहते हैं, इन्हें सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना है, कुछ एक एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती करना है, और साथ ही साथ पॉली हाउस जरूर लगाना है। राजस्थान के अंदर एक गांव है जहां पर सारे ही किसान भाई पॉली हाउस के अंदर ही फसलों की खेती करते हैं। आपने यूट्यूब पर इस गांव के कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, और ये गांव भी जयपुर के आसपास ही है। तो जो भी हमारे टीयर 1 सिटीज के पास में रहने वाले किसान भाई हैं, अगर वे पॉली हाउस अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें पॉली हाउस जरूर लगाना चाहिए। अब अगर आप अपने खेत में पॉली हाउस लगाते, उसमें कितना खर्चा आएगा, इस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम हमारी तीसरी कैटेगरी के किसान के बारे में बात कर लेते हैं। इस कैटेगरी में ज्यादातर किसान भाई वे हैं जो कि जिला स्तरीय लेवल पर रहते हैं, या फिर जो जिले रहते हैं उनके पास में किसी शहर या गांव में रहते हैं। तो इन किसान भाइयों को एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती नहीं करना है। इन्हें सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना है, और तब करना है जब आपके एरिया में 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की रेंज में कोई भी बड़ी मंडी हो। अगर मंडी नहीं है 30 से 60 किलोमीटर की रेंज हो, तो आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती ना करें। आप बागबानी वाली फसलें लगाएं, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्ट करना इजी है और इन्हें हम कई दिनों तक स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में 3 तरह के किसान भाइयों के बारे में बात की है, और इन तीनों तरह के किसान भाइयों को किन फसलों की खेती करना है वह पता है। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।